बी फोकस। देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को। ओके देखिए क्या है, ये सेमी सर्कुलर ग्रूव है, ग्रूव या इसको नाला बोलिए। ओके और इस नाला के ये फिक्स्ड है, ये ग्रूव सेमी सर्कुलर फिक्स्ड है। अब देखिए इस पर हमने एक वाटर, ये ट्यूब है या इसको पाइप बोलिए, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं ए। और इससे पाइप से वाटर आ रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है, v से। और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना के वाटर को स्ट्राइक किया जा रहा है एम पॉइंट पर। ये मिडल पॉइंट है, एम स्टैंड्स हियर मिडल। और ये ट्यूब के, ये सेमी सर्कुलर नाला के ग्रूव के बीच में है। ये थोड़ा सा ज्यादा बना लिया मैंने और ये कम लग रहा है, आप मान के चलिए वो ड्राइंग मिस्टेक है। ये जितना है उतना ये है, मिडिल पॉइंट पर स्ट्राइक किया। ओके भैया, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इस पर पानी पड़ रहा है, v से एंगल है थीटा। तो आपको बतानी है कि लेफ्ट कंटेनर में और राइट कंटेनर में कितना क्वांटिटी वाटर आएगा, इस दोनों में वाटर का रेशियो क्या होगा। ये सारे वेरियस पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए, है ना, आप समझ गए ना। देखिए एक बार सेमी सर्कुलर ग्रूव है या इसको ये फिक्स्ड ग्रूव है या नाला बोल दीजिए, उस पर मैं v वेलोसिटी से या v स्पीड से पानी अटैक कर रहा हूं, मिडिल पॉइंट, ग्रूव के मिडिल पॉइंट पर अटैक कर रहा हूं वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। तो आपको ये बताना है कि राइट कंटेनर में कितना पानी जाएगा, लेफ्ट में कितना जाएगा, ये सारे पॉइंट्स को। अब देखिए मेरी बात को बारीकी से गौर कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। देखिए ये वाटर जब जाएगा और इसमें से वाटर जाएगा, एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, आप कैसे चलेंगे। देखिए पहले आप ये समझिए कि इसमें कहा गया है वाटर, और वाटर क्या होता है, नॉन विस्कस। पहला बात बोला गया वाटर, और वाटर क्या होता है, नॉन विस्कस, मतलब ऑयली नहीं होता है, चिपचिपा, ऑयली नहीं होता है। वाटर नॉन विस्कस होता है, वाटर में फ्रिक्शन नहीं होता है, वाटर में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा। एक बार फिर समझिएगा, वाटर में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वाटर में हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर वो टकराएगा तो भी कंटेनर से, ये ग्रूव सेमी सर्कुलर ग्रूव से अगर ये टकराएगा भी तो ये वाटर हीटेड नहीं होगा, क्योंकि ये वाटर है। आपका ये क्वेश्चन में कह रखा है, अगर ये ऑयल को आप अटैक करते ना तो वो हीटेड हो जाता, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता, लॉस होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर एक बात निकला कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब देख लीजिए, अब एक और पॉइंट को ध्यान दीजिएगा इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले, कि लेफ्ट और राइट कंटेनर में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगा, कितना वॉल्यूम्स ऑफ वाटर आएगा। ओके चलिए, तो देखिए अभी इसको समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जानना है वाटर के बारे में, फ्लूइड के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रेशर सेंसिंग डिवाइस है, सिंपल डिवाइस होता है, ये सिलेंडर होता है और इसके एक एंड पर स्प्रिंग लगा दीजिए, लाइट स्प्रिंग, और दूसरे एंड पर मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दीजिए। ओके, ये सिंपल प्रेशर सेंसिंग डिवाइस है। अब इसको लेके मैं रिवर में चला गया, डीप रिवर में, इसको जैसे भी आप रखिए, इस प्रेशर सेंसिंग डिवाइस को, सिंपल डिवाइस है, सिलेंड्रिकल स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये मूवेबल पिस्टन है। इस सिंपल मशीन को आप ऐसे रखिए, मान लीजिए ये रिवर है और मैं इस, एक मिनट रुकिएगा, जैसे सपोज कीजिए ये है, ओके, और ये मान लीजिए रिवर है, मैं इस सिंपल सिलेंडर जो अंदर में स्प्रिंग है उसको ऐसे रखूं या ऐसे रखूं या ऐसे रखूं या ऐसे इस पॉइंट पर कहीं भी कोई भी ओरिएंटेशन में रखूं, ये सेम कंप्रेशन, स्प्रिंग कंप्रेस होगा ना प्रेशर से, सेम कंप्रेशन रीड करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रेशर क्या होता है,
स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होता है। प्रेशर एवरीवेयर क्या होता है? सेम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर पॉइंट से प्रेशर क्या होगा? पी 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 पी, प्रेशर सेम होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यूज हम यहां करेंगे। देख लीजिए एक बार, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, एरिया इंटू स्पीड ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। क्यों? एरिया का मतलब क्या होता है भैया? मीटर स्क्वायर। ओके, और v का मतलब क्या होता है? स्पीड, मींस मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये रेट ऑफ फ्लो को शो करेगा, वॉल्यूम पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो। देख लीजिए एक बार, एक पॉइंट और याद रखिएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू स्पीड, रेट, वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास, और मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। एंड सिंस ये क्या है? वेलोसिटी पर सेकेंड। या एक काम कीजिए, मास इंटू लेंथ ऑफ वाटर, और length of water takes how much time? T to emit from the tube, from the pipe. The L by T means velocity, means V square. Remember this important formula. क्या फॉर्मूला है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई पाइप या वाटर पाइप को मैं ये वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट ऐसे करूं ना, तो कितना फोर्स लगेगा वॉल पर? रो एरिया स्पीड स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स वाइटल है। देख लीजिए, अब आप देखिए, यहां पर वाटर अटैक किया। अब आप सुनिए, जब ये एम पॉइंट पर वाटर अटैक करेगा तो वो जोर से टकराएगा। ओके भैया, लेकिन वाटर क्या है? वाटर है फ्रिक्शनलेस, वाटर है नॉन विस्कस। इसका मतलब एनर्जी तो लॉस होगा नहीं, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट। मतलब एम पर स्ट्राइक करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा पूरे वाटर का। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए, एम पर जैसे ही वाटर टकराया तो टकराने से क्या हुआ? एम पर टकराया, टकराने से एनर्जी तो लॉस नहीं होगा, हाफ एम बी स्क्वायर तो वही रहेगा भैया। लेकिन जैसे ही टकराएगा तो वो फोर्स फील किया, तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? वाटर प्रेशर बढ़ जाएंगे, और प्रेशर बढ़ने से लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। तो यहां पर प्रेशर हाई हो गया, इस पॉइंट पर ये टकराएगा तो प्रेशर हाई। ओके भाई साहब, ये हाई प्रेशर है, और यहां पर तो एटमॉस्फेयर है लो प्रेशर। तो ये लो प्रेशर है, और ये क्या है? ये साइड भी लो प्रेशर है, तो इस साइड भी v स्पीड से जाएगा लिक्विड, और इस साइड से भी v स्पीड से जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब आप देखिएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, अगर ये ग्रुप टिल्टेड रहता तब डिफरेंट होता, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब अभी मैंने बताया था वो स्प्रिंग सेंसर से, मैंने बताया था ना, सिलेंड्रिकल सेंसर, सिलेंड्रिकल पिस्टन सेंसर से, कि आप उस सिलेंड्रिकल डिवाइस को ऐसे रखिए नदी में, रिवर में जाके, या ऐसे कोई भी ओरिएंटेशन में रखिए, प्रेशर क्या होगा? सेम। अब आप ये वही कॉन्सेप्ट आप यहां लगाइए, ये वाटर यहां पर हाई प्रेशर है तो वाटर इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, सब डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन स्पीड क्या होगा? सेम। मतलब यहां भी स्पीड v होगा और यहां भी स्पीड v होगा। तो क्या डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस है क्वांटिटी का। ये साइड ज्यादा जाएगा वाटर, क्योंकि मैंने ऐसे वाटर को टिल्ट किया है तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में ज्यादा है, लेकिन स्पीड तो सेम है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्पीड लेफ्ट राइट दोनों जगह प्रेशर के कॉन्सेप्ट से स्पीड सेम होगा, लेकिन इधर क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगा, ज्यादा, इधर क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगा, कम, ऑब्वियसली कम होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो सेम है, ओके, लेकिन मोमेंटम टिल्टेड है, मोमेंटम इस डायरेक्शन में ज्यादा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा जाएगा, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन आप ले लीजिए A1 और इसका क्रॉस सेक्शन आप ले लीजिए A2। ऑब्वियस है कि A1 वाटर ज्यादा होगा A2 से, ये ऑब्वियस है। इसको मैं, ये क्लियर हो गया। क्लियरली ये आपका इक्वेशन आ गया। चलिए अब हम क्या करें, अब मोमेंटम इक्वेशन बनाइए आप। तो देखिए वाटर ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, इसको वर्टिकल ले लीजिए। अब आप ये देखिए, अभी मैंने जस्ट बताया था मोमेंटम क्या होगा, कितना मोमेंटम है, ऐसे जा रहा है, तो एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी मींस मास ऑफ स्ट्राइकिंग वाटर, और मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। और आप ये बताइए इस ओर मोमेंटम इतना दिया था, इस ओर कितना देगा cos थीटा, इस ओर कितना देगा sin थीटा, तो आप सीधा यहां sin थीटा लिख लीजिए। ये होगा इंसिडेंट मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और ये मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा, तो इस ओर कितना वाटर गया, ऑब्वियसली ज्यादा वाटर जाएगा, क्योंकि स्पीड इधर भी वही है इधर भी वही है, तो कितना होगा, इधर लिख लीजिए एरिया, एरिया ऑफ वाटर A1, थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा लीजिएगा, इनटू वेलोसिटी v1 स्क्वायर। ओके, v1 और v2 क्या होगा, सेम। एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर इनटू डेंसिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, प्लस एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर इनटू डेंसिटी। देख लीजिए, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन व्हिच केम आउट विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं ना कि यहां भी v लिया मैंने और ये भी v, तीनों v सेम है। v स्ट्राइकिंग वाटर स्पीड v, लेफ्ट आल्सो स्पीड v, राइट आल्सो स्पीड v। मैं एक बात को समझ गया कि जितना स्पीड इधर होगा उतना ही इधर होगा, मैं समझ गया प्रेशर कॉन्सेप्ट से, इधर और इधर का स्पीड क्या होगा, सेम। और एक और बात आप याद रखिए, स्पीड सेम होने से काइनेटिक एनर्जी भी तो सेम होगा ना भैया। चलिए आपने इसको मोमेंटम से लाया, लेकिन आपने ये दोनों स्पीड को सेम किया, ये v और ये v सेम किया। एक मिनट, यहां पर एक ये माइनस कर दीजिए, क्योंकि a1 v स्क्वायर रो इस डायरेक्शन का मोमेंटम है। एक मिनट कैसे होगा, हाँ इक्वेशन सही है आपका। और इस डायरेक्शन में मोमेंटम माइनस ले लीजिए, इधर की ओर मोमेंटम माइनस और इधर की ओर ले लीजिए प्लस, तो नेट मोमेंटम इधर की ओर होगा sin थीटा। अब आप देखिए जितना स्पीड आपने इधर लिया है उतना स्पीड आपने क्या लिया है, राइट। दोनों जगह का स्पीड सेम लिया है प्रेशर के कॉन्सेप्ट से, लेकिन यहां पर आप ठीक से देखिए ये स्ट्राइकिंग स्पीड भी क्या था वाटर का, v, तो ये तीनों v सेम होगा, ये दोनों v राइट और लेफ्ट v सेम हो गया, मैं मान गया। लेकिन इस v से क्यों सेम होगा, क्योंकि एनर्जी भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब जितना एनर्जी इस पर पड़ा है, स्ट्राइक किया है, उतना ही एनर्जी दोनों साइड होगा, काइनेटिक एनर्जी। इसी कारण हमने क्या लिया है, आप समझिए, हमने v दोनों का सेम किया प्रेशर से, राइट और लेफ्ट लिक्विड का, और साथ साथ हमने काइनेटिक एनर्जी को भी कंसीडर कर लिया, क्योंकि v तो एनर्जी भी क्या होगा, कंजर्व, ओके, और काइनेटिक एनर्जी बिकॉज फ्रिक्शनलेस है वाटर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रो को भी हटा दीजिए। तो एक इक्वेशन आ गया, a1 माइनस a2 इक्वल्स a sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर p दे दीजिए या इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आगे देखिए, अब आप ये देखिए जितना वाटर मास, जितना वाटर नीचे गया
वो वाटर कुछ राइट डायरेक्शन में जाएगा, कुछ लेफ्ट में जाएगा, तो मास कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो कितना वाटर गिर रहा है भैया, तो एरिया इंटू स्पीड, ये हो गया, ये वॉल्यूम पर सेकेंड इंटू डेंसिटी, ये हो गया इंसिडेंट मास ऑफ वाटर इक्वल्स, ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स ये साइड में कितना वाटर जाएगा, तो देखिए इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा मोटा लिया मैंने, कितना जाएगा, तो A1 इंटू स्पीड सेम होगा, तो एरिया इंटू स्पीड, वॉल्यूम पर सेकेंड इंटू डेंसिटी, क्या होगा ये मास पर सेकेंड और प्लस एरिया वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, हटा दीजिए v को भी हटा दीजिए, तो एक इक्वेशन आपका आ गया A1 प्लस A2 इक्वल्स A, इक्वेशन 2, देख लीजिए एक बार। अब देखिए ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से आया और ये किससे आया, ये मास कंजर्वेशन से, कि हाँ भाई कितना पानी हमने डाला है और दोनों जो पानी गया वो दो टुकड़ों में बट गया, एक राइट डायरेक्शन में चला गया, एक लेफ्ट में, तो ये दोनों इक्वेशन को याद रखिए। अब इन दोनों से A1 A2 आप निकाल लीजिए। ए दिया हुआ है, ए क्या है, ट्यूब या पाइप का क्रॉस सेक्शन, चलिए दोनों को सॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए, तो 2A1 इक्वल्स कितना आ जाएगा, A1 प्लस साइन थीटा, तो A1 कितना आ जाएगा, दिस वन, A2 कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो A प्लस A2 माइनस A2, तो 2A2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, A1 माइनस साइन थीटा, देख लीजिए एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप आगे देखिए, A2 कितना आ गया भैया, A1 माइनस साइन थीटा बाई 2, और A1 भी आ गया। चलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है, A2 A1, अब एरिया को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो, ओके, और आपका V दिया हुआ है, तो ये भी ऑल 3 V's सेम, तो रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, मतलब पर सेकंड कितना वॉल्यूम वाटर आएगा, तो 1 मिनट रेट ऑफ फ्लो कैसे बताऊं, तो आप रेट मीन्स मीटर क्यूब पर सेकेंड, कितना होगा, A1 इंटू स्पीड, A1 कितना आया था आपका, A1 A/2 1 प्लस साइन थीटा, R2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मींस इस डायरेक्शन में कितना वॉल्यूम पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर आएगा, A2 इंटू V, A2 आपका कितना आया था, E2 1 माइनस साइन थीटा इंटू A/2 इंटू V, तो आपको R2 भी आपका एग्जाम पूछेगा, R1 भी पूछ सकता है, ये देख लीजिए, रेट रेशियोज भी पूछेंगे, रेशियोज भी आप निकाल लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब आगे देखिए, अब आप ये देखिए, मास भी पूछ सकता है कि लेफ्ट में कितना मास आएगा वाटर का टी टाइम में, तो अभी कितना आया था, एरिया इंटू स्पीड इंटू डेंसिटी पर सेकेंड, मास ऑफ राइट, दिस इज पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड यूनिट याद रखिए, A1 इंटू स्पीड, वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू डेंसिटी, तो लेफ्ट का मास आप सॉल्व कर लीजिए, रो और A2 आपने अभी सॉल्व किया है, A/2 1 माइनस साइन थीटा इंटू V, इसको कहां लिखेंगे, A1 हो गया, चलिए यहां लिख दीजिए, दिस इज पर सेकेंड मीन्स kg पर सेकेंड, मास ऑफ राइट रो V A/2 1 प्लस साइन थीटा। आप बहुत सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं,
देख लीजिए।